हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक बार हम क्विक रिवीजन लेते हैं भी अभी तक हमने क्या क्या वर्क किया है। हमारे पास टॉपिक क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक पार्टनर को कुछ एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा और एक पार्टनर को कुछ कम मिलेगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हो सर 3 पार्टनर्स हैं तो किसी 2 को एक्स्ट्रा मिल सकता है, किसी एक को कम मिल सकता है, या फिर किसी 2 को कम मिल सकता है, किसी एक को एक्स्ट्रा मिल सकता है। यानी कुछ भी हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर किसी को गेन होगा और किसी को लॉस होगा। ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर अभी तक हम लोगों ने क्या क्या फाइंड आउट किया। यहाँ सबसे फर्स्ट था हमारे पास में न्यू रेशो आ रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशो आ रहा है, गेनिंग रेशो आ रहा है। तो हम लोग न्यू रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो का टॉपिक स्टार्टिंग में कर चुके। यानी न्यू रेशो के बाद फिर हमारा टॉपिक क्या आता है? गुडविल वैल्यूशन। गुडविल की वैल्यूशन कैसे करो? गुडविल के मेथड डिफरेंट। इन दोनों की रिक्वायरमेंट हमें क्यों हुई, यानी इन दोनों की कैलकुलेशन हमने क्यों की? बिकॉज जब भी हमारे पास में किसी पार्टनर को उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लॉस होता है, तो जिस पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गेन हो रहा है वो एज ए कंपनसेशन कुछ अमाउंट कंपनसेशन के तौर पर लॉस होने वाले पार्टनर को देता है। यानी सीधे सीधे मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास में 2 पार्टनर हैं, ए और बी। ठीक है। पहले इसका पोर्शन था 60 और इसका पोर्शन था 40। ये हमारे पास था ओल्ड रेशो। न्यू रेशो हमारे पास क्या आ चुका है? 50% और 50%। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर 10% का ए को क्या हो गया? लॉस, और बी को 10% क्या हो गया? गेन। तो जब भी ऐसा कोई सिस्टम होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से, अगर किसी पार्टनर को लॉस हो तो जिसको गेन हो रहा है यानी बी को गेन हो रहा है, तो बी गुडविल का 10%, जितनी गुडविल आएगी उसका 10% हिस्सा ए को ट्रांसफ़र करेगा। यानी हम लोग बी की कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट, और हम लोग ए की कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट। इसलिए हमने ये सारा प्रोसेस किया। यानी इसलिए हमने देखा भी न्यू रेशो निकालो, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो, गुडविल वैल्यूशन करो, गुडविल शेयर की रिकॉर्डिंग करो। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जितने ओल्ड बैलेंस होते हैं अब हमें उनको भी एडजस्ट करना है। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ओल्ड जो बैलेंस थे वो ए और बी ने मिलकर कमाए थे, चाहे वो बैलेंस प्रॉफिट के हो चाहे वो बैलेंस लॉस के हो, और उस बैलेंस के ऊपर ए और बी का हक था 60 और 40% रेशो में। ए और बी को राइट था पुराने बैलेंस को 60 और 40 में डिस्ट्रीब्यूट करने का, बट अब न्यू रेशो यहाँ पर 50-50 हो चुका है। इस वजह से मुझे बैलेंस शीट के ओल्ड बैलेंस को भी एडजस्ट करना है। अब मुझे ये देखना है बैलेंस शीट में ओल्ड बैलेंस क्या क्या हो सकते हैं, तो करते हैं चेक। हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में क्या इन्फॉर्मेशन आती है? फिक्स एसेट, करंट एसेट, लॉस। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये लॉस, इसको मुझे एडजस्ट करना है। ठीक है। कैपिटल, ओके। प्रॉफिट या रिजर्व, अगर कोई प्रॉफिट या रिजर्व की अमाउंट है तो मुझे उसको भी एडजस्ट करना है पुराने पार्टनर्स के अंदर, पुराने रेशो में। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ओके। तब यहाँ से क्या करोगे? जितने भी हमारे पास में लॉस हैं उन लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। यानी मेरे पास प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, दोनों को ही मुझे क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी मुझे बांटना है दोनों के अंदर। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो क्या होगा? प्रॉफिट से तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और लॉस से कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। बस इतना सा टॉपिक है और कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर अज्यूम करके चल रहा हूँ 2 पार्टनर हैं ए और बी, जिनका रेशो है 2:1। ओके। मैं एक अजम्पशन और लेके चल रहा हूँ, लॉस है 1,20,000 और प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास में 1,80,000। ठीक है। प्रॉफिट का नाम प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, और यहाँ पर हमारे पास में एक लॉस दिया हुआ है जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, इसको मैं नाम देता हूँ रिजर्व,
और इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ओके, तो अगर मैं लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो वहाँ क्या होगा, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना लॉस है 1,20,000, यहाँ लिख दोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस डेबिट था, अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो मैं इसको क्या करूँगा क्रेडिट, और कैपिटल को मैं क्या करूँगा डेबिट। किस रेशो में, जो इनका ओल्ड रेशो था 2:1। ओके, मेरे पास रिजर्व की अमाउंट है 1,80,000। अब मुझे रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिजर्व का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट। जब तुम उस बैलेंस को बांट दोगे, इट मीन्स ख़त्म करोगे, तब तुम्हारे पास वो क्या हो जाएगा डेबिट, और यहाँ आ जाएगा 2 एज कैपिटल और 2 मेरे पास में बीज कैपिटल। कितनी अमाउंट है 1,80,000, जिसको 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 1,20,000 और 60,000 रुपीज़। बस इतना ही कंसेप्ट है। तो दोबारा से रिपीट करते हैं, हमें बैलेंस शीट के अंदर ओल्ड बैलेंस को भी एडजस्ट करना है, और बैलेंस शीट में बैलेंस जो ओल्ड वाले हैं या तो वो प्रॉफिट के एडजस्ट करने हैं या फिर वो मुझे लॉस के एडजस्ट करने हैं। तो अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, और अगर लॉस होगा तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। ये हम लोगों ने 11th क्लास में ही पढ़ लिया था। जर्नल एंट्री के अंदर अगर हमें ये श्योर हो जाए भी एक अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्या होगा क्रेडिट, और एक मेरा डेबिट क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा क्या होगा डेबिट। तो बस इतना ही ध्यान रखो, अभी तक जितना भी वर्क हमने किया है ये ओनली 2nd चैप्टर में यूज़ नहीं होना, 3rd चैप्टर 4th चैप्टर में भी यूज होगा। तो कहीं तुम लोगों को लगता है भी किसी टॉपिक में हमें प्रॉब्लम है तो मुझसे रिपीट करवा लो, बट ये टॉपिक हमारा 2nd चैप्टर में भी यूज होगा, 3rd में भी यूज होगा, 4th में भी यूज होगा। ओके।